Hi guys, I'm Ariana Grande. And I fuck my boyfriend. Hey guys, my name is Whitney Westgate. My name is Avi Love. Brooklyn Chase. I'm Scarlet Red and इमेजिन एक एनर्जी जो हम में से हर एक में है, उसे अभी के लिए कोई नाम नहीं देते, बस एनर्जी बोलते हैं। आप बहुत से इंसानों को देख सकते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग जिंदगी के। अब एक जिंदगी पर नजर डालते हैं। आदित्य अभी 13 का है। आप देख सकते हैं वो कितना खुश रहता है। उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, अपने दोस्तों के साथ खुश रहता है। उसकी स्माइल से ज्यादा कीमती कुछ हो भी नहीं सकता। अपने पेरेंट्स, भाई बहन को वो बड़ी मासूमियत से देखता है। आज आदित्य अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसके एक दोस्त ने बोला, आदि ये देख, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। आदित्य ने देखा, उस फोन में एक लड़का और लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। आदित्य ने अपने हाथ से फोन हटाया। उसके दोस्त ने उसे इंसिस्ट किया तो उसने वो देखा। वो अपने घर गया और पूरा दिन आदित्य उसी बारे में सोचता रहा। वो शर्म की वजह से ये किसी को बता भी नहीं पाया। अब अगला दिन हो गया। आदित्य फिर से राजीव को मिला। आज उनका क्रिकेट खेलने का प्लान है। आदित्य कल के बारे में लगभग भूल चुका था। राजीव ने फिर आदित्य को फोन दिया और उसे वही फिर दिखाया। जो एनर्जी हम सब में है वो आदित्य में भी है। आदित्य की वो एनर्जी पहली बार इतनी ऊपर उठी। आदित्य अपने घर गया। इन 2 दिनों में वो कुछ अलग फील कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेचारा घबरा रहा था। उसे अपने प्राइवेट पार्ट में कुछ फील हुआ। He started masturbating। जैसे ही उसने एजैकुलेट किया वो घबरा गया। उस बच्चे को लगा कि उसने अपने साथ कुछ बहुत गलत कर दिया है। अब वो कल बहक के फिर वही करता है और फिर करता है और फिर करता है। बाहर जाता है तो उसे होल्डिंग्स पे उसके अंदर की एनर्जी को एक्साइट करने वाले इमेजेस दिखते हैं। अब वो टीवी देख रहा है। हर दूसरी मूवी उसकी एनर्जी को प्रोवोक कर रही है, पर वो इन सब को समझ पाने की हालत में भी नहीं है। टीवी में एड्स देखते ही उसे कार्स के एड्स में उसकी एनर्जी को प्रोवोक करने का कंटेंट दिखता है। उसकी एनर्जी अब बाहर की फोर्सेस पे डिपेंड कर रही है। आदित्य अब 18 का है। अब उसे इन सब की आदत हो चुकी है। ये सब उसकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं, पर उसे ये पता भी नहीं इसमें उसकी कोई गलती तो इतनी थी ही नहीं। अब स्टोरी को रिवाइंड करके कुछ एलिमेंट्स हटा देते हैं। आदित्य बाहर क्रिकेट खेलने जाता है और सब बच्चे उससे साइंस और एयर स्पेस की बातें करते हैं। उसकी फैमिली, पेरेंट्स उसे और जानने समझने के लिए एनकरेज करते हैं। आज वो राजीव से मिला। राजीव ने उसे फोन दिखाया। उसमें कबीरदास के भजन थे। आदित्य ने राजीव से क्यूरियस होकर पूछा, ये कौन है? राजीव ने रिप्लाई दिया, ये कबीरदास हैं, इनके भजन सुनेगा? आदित्य को उनके भजन बहुत अच्छे लगे। राजीव ने उसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, विवेकानंद के बारे में बताया। आज वो अपने घर गया और विवेकानंद के बारे में उसने अपने पापा से पूछा। उसके पापा ने स्माइल करके उसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें विवेकानंद के बारे में बताई। अब आदित्य 18 साल का है। उसने विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं। वो सबसे इन्हीं के बारे में बातें करता है। हर्षा पॉल्सन द हिंदू से बात करते हुए बताती हैं कि उनके क्लाइंट्स से जब वो बात करती हैं तो वो 11-12 की उम्र से ही पॉर्न देखना शुरू कर चुके होते हैं। जब हर्षा ने उनसे पूछा कि व्हाई नॉट अर्लियर और व्हाई नॉट लेटर, उन्होंने बताया कि ये सब फ्रेंड सर्कल की वजह से हुआ। एक सर्वे में पाया गया हरियाणा के अर्बन एरियाज के 63% लोगों ने पॉर्न कंज्यूम की, जिनमें 74% अपने फोन से एक्सेस कर रहे थे। एक और सर्वे में पता चला कि 44% टीनेजर्स ने इंटेंशनली पॉर्न देखना रिपोर्ट किया, जिनमें से 38% सोशल मीडिया साइट्स, 44% ऑन वेबसाइट्स और 34% ऑन स्ट्रीमिंग साइट्स पर देखा गया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पॉर्न कंजम्पशन में 95% तक की ग्रोथ हुई। 1850 में पहला पॉर्न डेगेरोटाइप क्रिएट हुआ। डेगेरोटाइप एक ओल्ड पिक्चर मेकिंग टेक्निक थी। 1880 में हाफ टोन प्रिंटिंग ने पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स की कॉपीज बनाना आसान कर दिया। 1820 में ब्लू मूवीज का एरा शुरू हुआ, जिसमें साइलेंट फिल्म्स बनती थी। 1969 में ब्लू मूवी पहली मूवी बनी जिसको पूरे यूएस में वाइड रेंज थिएटर रिलीज मिला। 1982 में पॉर्न प्रोडक्शन वीडियो टेप से होने लगा। 1990 ये डीवीडी से प्रोड्यूस होने लगी। 2000 के बाद इंटरनेट के आने से इसका एक्सेस हर जगह इजी हो गया। पॉर्न इंडस्ट्री ना सिर्फ व्यूअर को हार्म करती है, वो उसमें काम करने वाले एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को भी हार्म करती है। मिया खलीफा, एक फॉर्मर पॉर्न एक्ट्रेस, बीबीसी के साथ इंटरव्यू में बताती हैं कि वो जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके कपड़ों के अंदर देख सकते हैं। I think it kicks in mostly when I go out in public because the stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me No doubt इसमें मिया की गलती है, but she has realized her mistake and left porn। वो इसी इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे यंग लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है और इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया जाता है, जिससे कई सारी लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं। अगर आप किसी भी ऐसी चीज को देखते भर हो जो पॉर्न इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, तो आप भी इक्वली उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिसेंट कोलकाता रेप मर्डर केस का अक्यूज संजय रॉय, उसके फोन में भी पुलिस ने वायलेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन्वेस्टिगेशन में पाया। अगर इस पॉर्न नाम के डीमन से आप अपने अपनों को बचाना चाहते हैं
तो वीडियो को शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। ये वीडियो देख के आप पॉर्न इंडस्ट्री और इसके इल इफेक्ट से तो बच गए, पर ऐसे बहुत सारे और डीमंस आपका मुंह खोल के आपको निगलने की फिराक में हैं। उनसे बचने के लिए हमारी वीडियोस देखिए। जय हिंद, जय भारत।